नमस्कार दोस्तों, मैं पूरण सिंह स्वागत करता हूं आपका। आज का वीडियो जैन धर्म के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें जैन धर्म से जुड़े पहलुओं पर विचार करेंगे। इसमें जैन धर्म के मुख्य तीर्थकर, उनके प्रतीक, महावीर स्वामी 24वें और आखिरी तीर्थकर, उनके बारे में पूरी डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जैन धर्म के 2 वीडियो होंगे आपके, ये आपका फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें महावीर स्वामी तक की स्टोरी को बता दिया गया है, एक्सप्लेन करेंगे इसमें अच्छे से। और जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर और जैन धर्म से जुड़े अन्य पहलुओं पर और डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ हेडिंग्स हैं, उनके में थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो देखिए, जैन धर्म से जुड़े जो 24 तीर्थकर हैं, उन 24 तीर्थकरों के प्रतीकों को एक बार हम देख लेते हैं पिक के माध्यम से, ताकि आपको वो जल्दी से मेमोराइज हो जाएगा। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर हैं ऋषभ देव, और ये ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है जो कि बैल है। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर हैं अजीतनाथ, और इनका जो प्रतीक है वो हाथी है। तीसरे तीर्थकर संभवनाथ हैं, और इनका प्रतीक घोड़ा है। चौथे तीर्थकर अभिनंदन है, और इनका प्रतीक चिन्ह बंदर है। पांचवें तीर्थकर सुमतिनाथ हैं, और इनका प्रतीक चिन्ह है चकवा, जिसको इंग्लिश में हेरोइन कहा जाता है। छठे तीर्थकर पद्म प्रभु हैं, और ये इनका प्रतीक चिन्ह है कमल। सातवें तीर्थकर शुपार्श्वनाथ हैं, और इनका प्रतीक स्वास्तिक। आठवें तीर्थकर चंद्र प्रभु हैं, और इनका प्रतीक चंद्रमा है। नवे तीर्थकर पुष्पदंत या सुविथिनाथ, जिनका दूसरा नाम है, और ये इनका प्रतीक चिन्ह है मगर। 10वें तीर्थकर शीतलनाथ हैं, और ये इनका प्रतीक चिन्ह है कल्पवृक्ष। 11वें तीर्थकर श्रेयांसनाथ हैं, और इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में डिबेट है, और 2 प्रतीक चिन्ह इनके इंडिकेशन है, एक श्रीवास्तव और एक राइनो गेंडा। 12वें तीर्थकर हैं वासुपूज्य, और इनका प्रतीक चिन्ह है भैंसा। 13वें तीर्थकर विमलनाथ है, और इनका प्रतीक चिन्ह भालू है, जिसको शुकर कहा जाता है, बोर कहा जाता है। 14वें तीर्थकर अनंतनाथ हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सेही या फैल्कॉन। 15वें तीर्थकर धर्मनाथ है, और ये इनका प्रतीक चिन्ह है वज्र। 16वें तीर्थकर शांतिनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह हिरण है। 17वें तीर्थकर कुंथुनाथ हैं, और इनका प्रतीक चिन्ह बकरा है, गॉट। 18वें तीर्थकर अर्नाथ हैं, और इनका प्रतीक चिन्ह मछली है। 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ हैं, और इनका प्रतीक चिन्ह कलश है। 20वें तीर्थकर मुनि सुव्रत हैं, और कछुआ इनका प्रतीक चिन्ह है। 21वें तीर्थकर नमीनाथ है, और ये इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। 22वें तीर्थकर नेमिनाथ या अर्शनेमी है, जिसके प्रतीक चिन्ह के रूप में शंख को निर्धारित किया गया है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह सांप या सर्प है। और अंतिम 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह सांप है।
सिंह है, शेर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जैन धर्म के 24 तीर्थकर और अब आगे देखेंगे जैन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं जिनका हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ खास पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार से आपने लास्ट वीडियो को देखा कि बुद्धिज़्म रिलीजन से रिलेटेड हमने 4 वीडियो बनाया, जिसमें फर्स्ट पार्ट में बुद्धिज़्म का बेसिक स्ट्रक्चर था, उसके बाद सेकंड पार्ट में गौतम बुद्ध के कुछ महाव्रत वगैरह थे, थर्ड पार्ट में बुद्धिस्ट रिलेटेड जो आर्ट एंड कल्चर का स्वरूप था, और चौथे पार्ट में बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई प्रमुख साहित्यिक रचनाओं के बारे में था। तो 4 वीडियोज़ अगर आप क्रमवार देखेंगे तो बौद्ध धर्म का कंप्लीट एक स्टडी आपको सामने आएगा। उसके अलावा आपको शायद कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसमें सब कुछ कवर कर दिया गया है। और इसी प्रकार से जैसे हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा, उसी प्रकार से हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के भी शायद 2 पार्ट के आसपास वीडियो बनेंगे, तो आप जो जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट आए उनको आप नोट करते रहिएगा। तो सबसे पहले अपन ओवरव्यू देते हैं। जिस प्रकार से हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा था, उसी प्रकार से जैन धर्म के बारे में भी कुछ बेसिक से फैक्ट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर पॉइंट वाइज डिटेल शुरू कर देंगे। तो देखिए, जैन धर्म में सबसे पहले जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो जैन धर्म के बेसिक्स को लेकर होगा, जैन शब्द की उत्पत्ति को लेकर होगा कि किस प्रकार से जैन शब्द की उत्पत्ति होती है और निर्ग्रंथ से जिन या जैन शब्द कब जाके सामने आता है। गौतम बुद्ध के धर्म में या बौद्ध धर्म में केवल एक ही आचार्य हुए थे जिनका नाम गौतम बुद्ध था, लेकिन ये धर्म उनसे पुराना रिलीजन है, तो इसमें जो आचार्य होंगे उनको तीर्थकर कहा जाएगा। तो गौतम बुद्ध और जैन धर्म में दोनों में अगर समानता देखी जाए तो टाइम पीरियड दोनों का सेम है, कुछ सिद्धांत भी एक जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ तीर्थकरों की संख्या जो होगी वो कुल 24 संख्या के आसपास होगी। यानी जैन धर्म के आचार्य 24 थे, जिनमें से हम 2 के बारे में डिस्कस करेंगे खास। एक पार्श्वनाथ जो 23वें नंबर के आचार्य हुए, और एक महावीर स्वामी जो 24वें नंबर के आचार्य होंगे। 2 के बारे में खास डिस्कस इसलिए करेंगे कि जैन धर्म के जो सिद्धांत है, 5 जो महाव्रत हैं, 5 में से 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने बनाए थे और 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने बनाया था। अगर पहले तीर्थकर की बात करें तो पहला तीर्थकर ऋषभनाथ होगा, तो उसके बारे में भी बेसिक से डिस्कस करेंगे। सभी तीर्थकरों के बारे में जो इंपॉर्टेंस ही है, उनके प्रतीक चिन्ह, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो इस पॉइंट्स में हम केवल इतना ही कवर करेंगे। सेकंड जो पार्ट होगा उसमें महावीर स्वामी के बारे में होगा। महावीर स्वामी के बारे में बेसिक से फैक्ट, यानी इनको इंट्रोडक्शन जो रहेगा कि इनका जन्म, माता पिता, गृह त्याग की घटनाएं, और गृह त्याग के बाद फिर ज्ञान की प्राप्ति, कि इन्होंने ज्ञान प्राप्ति में इनको कितना टाइम लगा और किस प्रकार से इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार कब शुरू किया और किस भाषा में किया, किन शासकों ने इनके धर्म को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसके साथ हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए मुख्य सिद्धांत, कि जिस प्रकार से गौतम बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्यों को बताया था, उसी प्रकार से यहाँ भी हम सप्तभंगी में सिद्धांत और त्रिरत्न और 5 महाव्रतों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद लास्ट जो महावीर स्वामी से जुड़ा पॉइंट होगा वो उनका निर्वाण प्राप्ति होगा। देखिए, दोनों धर्मों का टारगेट निर्वाण ही है। निर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना। यहाँ निर्वाण का शाब्दिक अर्थ निकलेगा दीपक का बुझ जाना, यानी सांसारिक बंधनों को बिल्कुल त्याग देना और जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, वही निर्वाण है। तो जिस प्रकार से गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, यहाँ थोड़ा निर्वाण प्राप्त करने की तकनीकी अलग है। यहाँ संलेखना पद्धति यूज में ली जाती है, जिसमें भूखे प्यासे रहकर शरीर को तोड़ा जाता है और फाइनल एक समय ऐसे आता है कि व्यक्ति अपने शरीर का सर्वनाश करके और निर्वाण को प्राप्ति कर लेता है। तो ये पूरे फैक्ट में महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद महावीर स्वामी के बाद
किस प्रकार से मगध में अकाल पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन के समय, और जो जैन साधु हैं उनके संप्रदाय बन जाते हैं, तो उनके लिए जैन सभाएं बुलाई जाती हैं। तो यहाँ जैन सभाएं दो ही बुलाई जाएंगी। पहली जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के समय और दूसरी जैन सभा लगभग उसके 600-700 साल बाद, यानी 5वीं शताब्दी के आसपास बुलाई जाएगी। तो दोनों जैन सभाओं के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके बाद जैन धर्म से जुड़े जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनमें एक फैक्ट और आता है कि अभी तक जैन धर्म जिंदा है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से गौतम बुद्ध का जो धर्म था, बौद्ध धर्म, वो भारत की धरती से विलुप्त हो गया, तो उसके पीछे क्या क्या कारण थे, लेकिन जैन धर्म अभी तक विलुप्त क्यों नहीं हुआ, इसके बेसिक्स से कारण क्या रहे, लेकिन देखा जाए तो एक सीमित पैमाने पे है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ फिर हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे, जिसमें मंदिर, गुफा, साहित्य और रिलीजन की कुछ सिद्धांत। तो इस प्रकार से जब ये टॉपिक्स हम पूरे पढ़ेंगे तब कंप्लीट जैन धर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आज का वीडियो होगा वो थोड़ा सा हो सकता है बड़ा हो, लेकिन आप धैर्य रखिएगा और लॉकडाउन के पूरे नियमों का पालन कीजिएगा। और जब भी आप बोरिंग लगें तो वीडियो का बटन है आपके सामने, पॉज का, बंद करें, थोड़ा रेस्ट लें और उसके बाद फिर से कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करें। तो ये जैन धर्म के कुछ फैक्ट्स थे, तो इनको आप एक एक बेसिक डिटेल से समझते बढ़िया आगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं जैन शब्द की उत्पत्ति के बारे में। देखिए, जैन धर्म में महावीर स्वामी से पहले जितने भी आचार्य हुए उनको सामान्यतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, कि कोई भी व्यक्ति जिसने सांसारिक बंधनों को छोड़ दिया है वो निर्ग्रंथ कहलाएगा। लेकिन महावीर स्वामी ने इस सांसारिक बंधनों को छोड़ते हुए एक नए शब्द की ओर उत्पत्ति की, और उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, यानी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना भी सीख लिया है, वही ओरिजिनलिटी मॉन्क्स है, वही जैन साधु होगा, यानी उसी को हम जिन कहेंगे। और जिन का मतलब होता है विजेता, कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, वो जिन कहलाएगा। और इसी जिन शब्द से जो बना है उसका नाम है जैन। तो हम यूं कह सकते हैं कि जिन एक संस्कृत का शब्द है और जैन आम प्रचलित भाषा का शब्द है। तो ये जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से होती है, और जिन से पहले इस धर्म को निर्बंधन रहित कहा जाता था, निर्ग्रंथ कहा जाता था। तो इस प्रकार से जैन शब्द की पूरी उत्पत्ति होती है। और जैन धर्म में जो संस्थापक रहे, इन संस्थापकों को तीर्थकर कहा जाता है। तीर्थकर मतलब जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। मोक्ष प्राप्ति का मतलब पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, और अब वो अपने ज्ञान का प्रसार कर रहा है लोगों में, तो उसे हम कहेंगे तीर्थकर। तो तीर्थकरों की कुल संख्या 24 है हमारे सामने। और जैन धर्म में जो साधु हैं, जो महात्मा है, उन महात्माओं के लिए शब्द जो यूज लिया गया है उसका नाम है निर्ग्रंथ। तो ये दो शब्दों के बारे में आपका बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग हुआ। तीर्थकर मतलब मोक्ष की प्राप्ति, जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो अब अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा रहा है, वो तीर्थकर कहलाएगा। महात्मा जो जैन धर्म के विशिष्ट महात्मा होंगे उनको निर्ग्रंथ कहा जाएगा, कि वो भी उसी कैटेगरी में आए लेकिन मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके। तो इस प्रकार से ये जैन शब्द की उत्पत्ति है। अब देखिए, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों कंटेम्प्रेरी टाइम के हैं। दोनों का अगर टाइम पीरियड की हम बात करें तो वही 6ठी शताब्दी के आसपास है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है कि
बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध का जन्म महावीर स्वामी के बाद होता है। कुछ पुरानी एनसीईआरटी किताबों में 540 बीसी दे रखा है कि 540 ईसा पूर्व में जैन धर्म महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, लेकिन अब जो नई एनसीईआरटी किताबों को आप पढ़ेंगे तो उनमें 599 ईसा पूर्व को महावीर स्वामी का जन्म बताया जाता है। यानी सर्वाधिक मान्य जो रहेगा वो आपका 599 ईसा पूर्व रहेगा। तो यहां ध्यान रखना है कि 563 में इस तिथि को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लेकिन इससे पहले 599 ईसा पूर्व को महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। तो इससे स्पष्ट निकलता है कि महावीर स्वामी गौतम बुद्ध से पुराने समय के हैं। तो ये बेसिक सा फैक्ट था। अब देखिए, तीर्थकर जो जैन धर्म के आचार्य थे वो कुल 24 इनको कहा गया, लेकिन सबसे बड़ा डिबेट है कि 24 आचार्य हुए या नहीं हुए थे, क्योंकि साहित्य में अगर हम देखें इतिहास को उठा के तो मोस्ट ऑफ तीर्थकर यूपी और बिहार के हैं, जिनके बारे में उतनी जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। केवल हमको जानकारी 2 व्यक्तियों के बारे में मिलती है, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में। लेकिन फिर भी पुराने तीर्थकरों के कुछ प्रतीक हैं, वो प्रतीक अभी तक प्रचलन में है। तो इस प्रकार से वो भी कुछ खास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म ने अपने आप को प्राचीन साबित करने के लिए शायद तीर्थकर गढ़ लिए होंगे। तो ये बेसिक सा फैक्ट है तीर्थकरों के बारे में। तो देखिए, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में तो कंप्लीट पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि अभी तक जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए और उनके नाम, उनके संकेत किस प्रकार से हैं। तो ये जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकरों के में से इंपॉर्टेंट जो तीर्थकर हैं वो आपके सामने हैं। तो देखिए, वैसे जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे, लेकिन सबसे पहले जो तीर्थकर थे उसका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक जो है वो है बैल। ऋषभदेव की जानकारी हमको ऋग्वेद में मिलती है और ऐसा कहा जाता है कि ये जम्मू कश्मीर के चक्रवर्ती राजा थे। तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को कहा जाएगा। इसके बाद जो दूसरे तीर्थकर हैं उसके बाद तीसरे हैं, फिर छठे हैं, सातवें हैं, 16, 19, 21, 22, 23 और 24। ये आपको तीर्थकरों की श्रृंखला के हिसाब से हैं। जो इंपॉर्टेंस है एग्जाम्स के दृष्टि से वो सारे के सारे आपके सामने हैं। दूसरे तीर्थकर का नाम अजितनाथ है और अजितनाथ का जो प्रतीक है वो है हाथी है। संभवनाथ तीसरे तीर्थकर हैं, उनका प्रतीक घोड़ा है। पदम प्रभु का तीर्थकर कमल है और इनका तीर्थ स्थान जो है वो प्रभासगिरी में है, जो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद शुपार्श्वनाथ स्वास्तिक इनका प्रतीक चिन्ह है। शांतिनाथ का हिरण है। उसी प्रकार से मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिबेट का विषय है मल्लीनाथ को लेकर कि जैन धर्म की जो दोनों शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय, तो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ये मानते हैं कि मल्लीनाथ जो तीर्थकर थे वो एक स्त्री थे, एक महिला थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय इस बात को मानता है कि वो एक पुरुष थे। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट और एक थ्योरी और चलती है कि श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार स्त्री भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है, लेकिन दिगंबर संप्रदाय मानता है कि मोक्ष केवल पुरुष ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये डिबेट का विषय है जिसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। नमीनाथ अरिष्टनेमी, जिसका दूसरा नाम नेमिनाथ है। ध्यान रखिए, नमीनाथ और नेमिनाथ 2 अलग अलग तीर्थकर हैं। इनका प्रतीक शंख है और उसी प्रकार से पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक सर्प है। और 24वें जो तीर्थकर है, अंतिम 24वें, इनका नाम महावीर स्वामी है और इनका प्रतीक शेर है। ये दोनों भी राजघराने से संबंध रखते हैं कि ये तो काशी के राजा के यहाँ जन्म लेते हैं, अशोसेन के यहाँ पे, और ये महावीर स्वामी का जन्म भी सिद्धार्थ के यहाँ जन्म होता है, जो जनतांत्रिक संघ के प्रधान थे। तो इस प्रकार से ये मुख्य से आपके तीर्थकर हुए। तो इनके प्रतीकों के बारे में आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में सवाल सुमेल करने वाला जाता है। उसमें एक तरफ तीर्थकर होंगे, दूसरी तरफ प्रतीक चिन्ह होंगे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि पार्श्वनाथ के बारे में, कि पार्श्वनाथ की थोड़ी सी बेसिक परिचय किस प्रकार से है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। अब देखिए, पार्श्वनाथ का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है कि पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के जो 5 महाव्रत थे, उन 5 में से 4 महाव्रतों का जो पालन करना है ये इन्होंने जोड़ा है। तो 4 महाव्रत,
जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह है। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब धन इकट्ठा नहीं करना, और बाकी 4 सिद्धांत आपके ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह थे। 4 सिद्धांतों को जोड़ा है पार्श्वनाथ ने। अब देखिए पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ था उससे लगभग 250 साल पहले महावीर स्वामी के 250 साल पहले पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म लगभग 600 ईसा पूर्व को हुआ। तो एक मोटा मोटा सा माड़िया लगाएं तो लगभग 850 ईसा पूर्व। तो इनका जन्म 850 ईसा पूर्व को हुआ है। क्लियर। और इनका जन्म काशी, जो आज का वाराणसी है, वहां हुआ। इनके पिता काशी के राजा थे अश्वसेन, और इनकी माता जो है उनका नाम है वामा। इनकी पत्नी प्रभावती। ऐतिहासिक स्रोत ये बताते हैं कि पार्श्वनाथ ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने घर बार को छोड़ दिया था और लगभग 84वें दिन में जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सम्मेद शिखर पर्वत पर जाकर। 84 दिन का मतलब लगभग 3 महीने में। तो लगभग 3 महीने में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो अपनी पत्नी प्रभावती को दिया था। तो इस प्रकार से इनकी ज्ञान प्राप्ति और पहला मैसेज इन्होंने अपनी पत्नी को दिया। इन्होंने बताया कि जो अनुयायी हैं, इनके जो अनुयायी फॉलोअर्स हैं, उनके लिए एक मैसेज दिया कि सफ़ेद कपड़े धारण कीजिए। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि लेटर ऑन जो जैन धर्म के अलग अलग गुट बनेंगे उनमें कहीं योगदान पार्श्वनाथ का भी है, क्योंकि जो श्वेतांबर संप्रदाय है वो सफ़ेद कपड़ों में ही रहता है, यानी सफ़ेद कपड़े वो धारण करते हैं। तो श्वेतांबर यानी यूँ कह सकते हैं पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को अंग ढकने की सलाह दी है, जबकि महावीर स्वामी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। महावीर स्वामी ने ये कहा है कि जीवन को संयम बनाइए और कठोर बनाइए, और इस प्रकार से उन्होंने कह दिया था कि जो आकाश है वो आकाश ही हमारा वस्त्र है। तो उन्होंने कपड़े ना पहनने के लिए सजेस्ट किया था, यानी दिगंबर संप्रदाय के समर्थक थे। और ऐसा कहा भी जाता है कि जब तक उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था केवल वो एक ही ड्रेस में रहे थे। लगभग जब घर को छोड़ के गए थे तब से लेकर ज्ञान प्राप्ति लगभग 12-13 साल तक वो एक ड्रेस में रहे, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस ड्रेस को भी उन्होंने खोल दिया था। तो इस प्रकार से वो दिगंबर संप्रदाय के समर्थक माने जाएंगे लेटर ऑन, और ये श्वेतांबर। लेकिन ध्यान रखिए अभी जैन धर्म का बंटवारा नहीं हुआ है, ये बंटवारा महावीर स्वामी के 200 साल बाद होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो ये लेकिन बेसिक सा अंडरस्टैंड हम साथ में लेके चलें कि श्वेतांबर संप्रदाय के एक प्रवर्तक या एक सिद्धांत के रूप में महावीर पार्श्वनाथ का भी नाम आता है, और महावीर स्वामी जो कि दिगंबर संप्रदाय की सलाह देने वाले थे। तो इस प्रकार से हमने 23वें तीर्थकर के बारे में पढ़ा कि महावीर स्वामी से 250 साल पहले क्या परिवर्तन हुआ। तो भाई 250 साल पहले जैन धर्म में 4 सिद्धांत जोड़ दिए गए थे, और 4 के अलावा एक सिद्धांत जो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इस प्रकार से महावीर स्वामी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है, और जैन धर्म का असली जो संस्थापक माना जाएगा वो महावीर स्वामी को माना जाएगा। तो अब आइए हम देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए। ये कहा जाता है कि इतिहास में महावीर स्वामी के बाद कोई तीर्थकर नहीं हुआ, लेकिन महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश दिए उनके उपदेशों को देने के लिए उन्होंने ग्रुप बनाए स्टूडेंट्स के, और वो जो शिष्य थे इनके वो गणधर कहलाए। गणधर
कहलाए और गणधरों की कुल संख्या थी 11। 11 गणधरों में महावीर स्वामी की मौत के बाद, निर्वाण के बाद, केवल एक ही गणधर शेष बचा था जिसका नाम था सुधर्मन। तो ये गणधर का नाम खासा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि महावीर स्वामी के बाद कमान यही संभालने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले महावीर स्वामी का बेसिक, और इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे कि ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। ज्ञान की प्राप्ति और प्रचार प्रसार, इसके बाद इनके द्वारा दिए गए मुख्य सिद्धांत, और फिर निर्वाण की प्राप्ति। तो देखिए दोनों, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों का संबंध, राजघराना जो है वो क्षत्रिय राजघराना है। और इसके बारे में एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हम लेते हैं कि आखिरकार क्षत्रियों ने सनातन धर्म के खिलाफ ये नए जो कदम है वो क्यों उठाए थे, इसकी वजह क्या रही थी। तो देखिए सनातन धर्म में बहुत सारी बुराइयां थी जैसे कि समय के साथ और बढ़ती गई, और सबसे जो मेन जो बुराई थी वो थी वर्ण व्यवस्था की, कि जिस प्रकार से आर्यों ने डिसाइड कर दिया था कि एक व्यक्ति जो है वो व्यक्ति वर्ण के हिसाब से अलग अलग कैटेगरियों में बांट दिया गया है, और जिसमें सबसे जो सर्वोच्च जो वर्ग था वो था ब्राह्मण, और उसके बाद क्षत्रिय, इसके बाद वैश्य, और इसके बाद शूद्र। तो ये कैटेगरी लेटर ऑन सनातन धर्म की सबसे विवादित कैटेगरी साबित हुई, क्योंकि इसमें स्पष्ट था कि ब्राह्मण चाहे नॉलेज वाला हो या ना हो, उसका काम वेदों का अध्ययन करना ही रहेगा, यानी इसके अलावा दूसरा वो कोई काम नहीं करेगा। क्षत्रियों के बारे में ये कहा जाता है कि इनका मुख्य कार्य रक्षा करना था, तो ये अगर कितने ही इंटेलिजेंट हो जाए तब भी ये कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते, इनका मुख्य काम रक्षा करना ही होगा। इसके बाद वैश्य, इनका मुख्य काम खेती, कृषि, पशुपालन वगैरह करना था, और शूद्रों का काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। यानी कोई भी शूद्र व्यक्ति अगर ताकतवर है तो वो क्षत्रिय नहीं बन सकता, अगर वो इंटेलिजेंट है तो ब्राह्मण कभी नहीं बन सकता। तो ये जो कैटेगरी थी, ये कैटेगरी समय के हिसाब से आगे बढ़ती रही, जिसमें शूद्रों की स्थिति सबसे नीचे थी, तो ये तो विरोध करना सक्षम नहीं थे, यानी ये तो विरोध कभी कर ही नहीं पाए। ब्राह्मणों का विरोध, यानी आने वाले टाइम पे क्षत्रिय वर्ण के कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मण इतने बुद्धिमानी नहीं है कि हमेशा हम उनका ही जो वो सिद्धांत या नियम बनाते हैं वही नियमों का पालन करें। तो इसी क्षत्रिय वर्ण ने ये कहा कि जिस प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा थोपी गई नॉलेज जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, हम आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा नया करेंगे कि हम अपने सिद्धांत खुद बनाएंगे। तो इसी क्षत्रिय वर्ण में दो मुख्य व्यक्ति सामने आते हैं, जिसमें एक का नाम सिद्धार्थ और दूसरे का नाम वर्धमान। ये दोनों विद्वानों ने सीधी की सीधी ब्राह्मण धर्म पर चोट की और इन्होंने अपने सिद्धांत खुद बनाए। सिद्धार्थ आने वाले टाइम पे गौतम बुद्ध के नाम से फेमस हुआ, जिन्होंने बौद्ध धर्म को चलाया, और वर्धमान आने वाले टाइम पे महावीर स्वामी के नाम से फेमस हुआ, जिसने जैन धर्म की वास्तविक संस्थापना की। तो इस प्रकार से हम यूं कह सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म के परिप्रेक्ष्य में, इसके विरोध में क्षत्रियों द्वारा उठाया गया एक नया कदम था, जिसके माध्यम से भारत की धरती पर दो नए धर्मों का आविर्भाव हुआ, एक बौद्ध और एक जैन धर्म। तो जैन धर्म के जो संस्थापक है महावीर स्वामी भी गौतम बुद्ध की तरह क्षत्रिय वंश के थे, और इनका जो वंश था वो था जनतांत्रिक वंश। इनके पिता जनतांत्रिक वंश के प्रधान थे, मुखिया थे। तो इनके पिता, जिनका नाम है सिद्धार्थ, ध्यान रखिए इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, लेकिन गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ है। तो कहीं आप ये रिलेट मत कर लेना कि सिद्धार्थ इनके पिता हैं, यानी गौतम बुद्ध इनके पिता हैं, ऐसा नहीं है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो जनतांत्रिक के मुखिया थे। इनकी जो माता है जिसका नाम है विदेह दत्ता, और ये विदेह दत्ता जिसका दूसरा नाम त्रिशला है, ये वैशाली जो है
वैशाली के जो लिच्छवी कुल है और लिच्छवी कुल के जो सम्राट हैं चेटक, वो चेटक की ये सिस्टर हैं। ये चेटक कौन है? तो चेटक के बारे में एक बार और देखते हैं हम कि मगध साम्राज्य का जो संस्थापक है बिंबिसार, जो मगध के पहले राजा हैं भगवान बुद्ध के समय के, बिंबिसार के ये ससुर हैं। तो ध्यान रखिए, महावीर स्वामी का संबंध दो बड़े बड़े राजघरानाओं से था। एक तो वैशाली का राजघराना, उनका वहाँ उनकी माता उस क्रम में आती थी, और दूसरा मगध साम्राज्य से भी वो इनडायरेक्टली टच में थे। तो आने वाले टाइम पे दोनों जो राजघराने हैं उनका काफ़ी योगदान रहता है। तो इस प्रकार से चेटक और बिंबिसार, आप दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। इनके पिता जनतांत्रिक मुखिया हैं। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम भी यशोदा है, सॉरी, इनकी पत्नी का नाम यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। तो थोड़ा सा डिफरेंसेस है, आपको इसको ध्यान में रखना है। इनके यहाँ पुत्री का जन्म हुआ और गौतम बुद्ध के वहाँ पुत्र का जन्म हुआ। तो इनकी पुत्री का नाम है प्रियदर्शना या अणुजा। अब पुत्री है तो स्वाभाविक है इनका विवाह होगा, तो इनका जो दामाद है उसका नाम है जामली। देखिए, इतना पढ़ना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जामली हम को क्यों पढ़ें, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जामली वो व्यक्ति है जो महावीर स्वामी का पहला शिष्य है, इसलिए हमको इसको पढ़ना इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो ये बेसिक सा एक परिचय था महावीर स्वामी के बारे में कि इनका जन्म 599 ईसा पूर्व को हुआ, और जहां इनका जन्म हुआ था वो स्थान है कुंडग्राम, और ये कुंडग्राम वैशाली में है, जो आज का बसाड़ जिला है। बसाड़ जिला बिहार। तो देखिए, जो क्षत्रिय वंश के दोनों राजघराने हैं, एक तरफ हम गौतम बुद्ध के परिवार की बात करें और दूसरी तरफ महावीर स्वामी के परिवार की बात करें, तो दोनों का संबंध मगध से ही है, बिहार के आसपास के क्षेत्रों से ही है। और मगध का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आखिरकार दोनों महानुभावों ने, दोनों महापुरुषों ने मगध को क्यों चुना था, इसकी भी एक खास वजह थी। क्योंकि जो आर्य भारत में आके रहे, आर्यों के बारे में यह कहा जाता है कि आर्यों ने अपना निवास स्थान 7 नदियों के किनारे ही बनाया, यानी सप्त सिंधु प्रदेश को ही बनाया। तो ये सप्त सिंधु प्रदेश आर्यों की पुण्य भूमि थी, जो कि ये पवित्र भूमि समझी जाती थी। यानी अगर इस भारत में हम बात करें तो ये वाला जो एरिया था, ये पूरा का पूरा आर्यों की पुण्य भूमि थी। लेकिन ये जो एरिया है, ये वाला, ये आर्यों की पुण्य भूमि से बाहर था, और इसी का नाम है मगध। ऐसा कहा जाता है कि मगध इनकी पुण्य भूमि में नहीं था, तो इसलिए ये मगध के लोगों को अपना नहीं मान के एक अलग ही तरीके से उनके साथ भेदभाव करते थे। तो मगध को पुण्य भूमि से बाहर रखा गया है, और मोस्ट ऑफ जो मगध के व्यक्ति थे उनका इधर आना एक तरीके से प्रतिबंधित था, या फिर उनको एक अलग नज़र से देखा जाता था। और आज भी ये प्रथा है कि जो बनारस नदी है, कि बनारस नदी जो यूपी और बिहार की बॉर्डर पे बहती है, उसमें एक तरफ उत्तर प्रदेश है, दूसरी तरफ बिहार है। आज भी ये प्रथा है कि कोई भी बिहार का व्यक्ति बनास नदी के बिहार की तरफ वाले एरिया में ही मरना पसंद करता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि यदि वो इधर उसकी डेथ हो जाती है तो वो सीधा नरक में जाएगा, जबकि अगर उसकी मृत्यु बिहार के साइड होती है तो वो स्वर्ग में जाएगा। तो ये एक क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मगध आर्यों की पुण्य भूमि से बाहर था, और ब्राह्मणों के जो द्वारा किए गए अब यानी एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए जो नियम थे, उन नियमों से काफ़ी दूर था। तो मगध के लोग ना तो ब्राह्मण धर्म के पक्ष में थे, और वो अब ये चाहते थे कि हमारे लिए कोई नया सिद्धांत बने, और ये नए सिद्धांत बनाने का काम क्षत्रिय वर्ण के दोनों महापुरुषों ने किया, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने।
तो मगध की पुण्य धरती पर इन्होंने जन्म लिया, वहीं ज्ञान प्राप्त किया और वहीं के लोगों को ट्रेंड किया, संदेश दिया और ये कहा कि अपने संप्रदाय में कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो वो सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी ये वर्ण व्यवस्था के निंदक नहीं थे, समर्थक थे। इन्होंने कहा कि कोई वर्ण नहीं होता, सब लोग बराबर होते हैं, जबकि ब्राह्मण व्यवस्था बिल्कुल डिफरेंट थी कि सब अलग अलग वर्णों में डिवाइडेशन है। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी एक बड़े अच्छे राजघराने से संबंध रखते थे। जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ 599 ईसा पूर्व को, तो ये धीरे धीरे बड़े होते गए और उस समय परिवर्तन का दौर था। सभी लोग ब्राह्मणवादी विचारधारा के कट्टर विरोधी होते जा रहे थे और उस समय इन्होंने एक नया कदम उठाया कि ऐसे करते हैं कि कुछ नया करते हैं, और ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने घर बार को छोड़ना चाहते थे। और जैसा कि इतिहास में बिल्कुल क्लियर है कि इनके माता पिता की तब तक डेथ हो चुकी थी और इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने बड़े भाई, जिसका नाम नंदीवर्धन है, नंदीवर्धन से आज्ञा ली और फिर ये जंगलों में चले गए ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो यहाँ देखना ये है कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ने ज्ञान प्राप्त किया, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस ये है कि महावीर स्वामी के अपोजिट गौतम बुद्ध अपने घर को छोड़कर गए थे और यहाँ महावीर स्वामी घर को छोड़ने से पहले अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेते हैं और एक सही मायने में गृह त्याग किया जाता है। जब ये घर को छोड़ते हैं तो इनकी उम्र होती है 30 वर्ष। और महावीर स्वामी के अलावा अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध ने घर को छोड़ा था 29 साल की उम्र में। इन्होंने 30 साल की उम्र में घर को छोड़ा और घर को छोड़ने के बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए जंगलों में चले गए। 12 साल की कठोर मेहनत की, यानी लगभग इनकी उम्र हो गई 42 साल। 42 साल तक ये सत्य की प्राप्ति के लिए जंगलों में भटकते रहे और आखिरकार वो समय आया कि जुम्भिये ग्राम, जुम्भिये ग्राम के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम है रिजुपालिका नदी। जहां एक पेड़ है उसका नाम है साल वृक्ष। इस साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये ज्ञान की प्राप्ति उनको 10 दिन तक समाधि धारण करने के बाद मिली। समाधि धारण की और उसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी से इनका नाम चेंज हो गया और ये हो गया केवलिन। केवलिन का मतलब जिसको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ हो, और कैवल्य ज्ञान का मतलब यहां पर पूर्ण ज्ञान है कि जिसने संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ली हो वही कैवल्य है। इसके बाद इनका नाम अहर्थ यानी पूज्य भी हुआ। जिन विजेता भी इनका नाम तभी से पड़ा। जितेंद्रिय यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। तो ये इनके नाम 42 साल की उम्र में जाके पढ़ेंगे। और ध्यान रखिए ये गृहत्याग यानी ये यति बन गए थे, सन्यासी बन गए थे 30 साल की उम्र में, जबकि जिन बने हैं 42 साल की उम्र में। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध ने अपने आप को ज्ञान प्राप्ति के लिए अलग अलग गुरुओं के यहाँ बनाए रखा, अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग गुरुओं से अलग अलग प्रकार की शिक्षा ली, ठीक उसी प्रकार से महावीर स्वामी ये चाहते थे कि हम खुद अपने बलबूते शरीर को कष्ट देकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो इन्होंने इनके द्वारा किया गया मोक्ष प्राप्त और गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया मोक्ष प्राप्त दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। हालांकि दोनों धर्मों का तत्वसार एक ही जाकर निकलता है कि दोनों धर्मों के व्यक्ति ये कहते हैं कि व्यक्ति का आखिर जो टारगेट है, जीवन का जो आखिरी टारगेट है वो है मोक्ष की प्राप्ति। ध्यान रखिए मोक्ष की परिभाषा यहाँ पे दो प्रकार से समझना आवश्यक है। मोक्ष का मतलब एक तो ज्ञान की प्राप्ति है
और जिस व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मोक्ष प्राप्त कर लिया है, यदि उस व्यक्ति की डेथ होगी तो वो शब्द बनेगा आपका निर्वाण। जिस किसी व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्ति के बाद निर्वाण की प्राप्ति की है तो वो व्यक्ति दोबारा से जो जन्म मरण का चक्र है, इस चक्र से मुक्त हो जाता है, वो दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है। तो ये दोनों के दोनों सिद्धांत जैन और बौद्ध धर्म दोनों में ही है। उनका भी मोक्ष प्राप्ति के बाद निर्वाण होता है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं एक तरीके से। तो दोनों के दोनों शब्द डिफरेंसेस हैं। मोक्ष का मतलब ज्ञान की प्राप्ति और दूसरे मोक्ष का सेंस हम निर्वाण से लेते हैं। तो निर्वाण मतलब शरीर का नष्ट हो जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो देखिए, जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया 42 साल की उम्र में, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने ठीक वैसा ही कार्य किया जैसे कि बुद्धिज्म रिलीजन में था, कि सबसे पहले इन्होंने एक छोटा से आश्रम की स्थापना की और वो जो जैन संघ बनाया, वो संघ बनाया पावापुरी में, जो पटना के पास है, आज के पटना के पास। तो पावापुरी में इन्होंने जैन संघ की स्थापना की। जैन संघ की स्थापना के बाद इन्होंने एक मुख्य कार्य क्या किया कि सब लोगों को समझ में आ जाने वाली भाषा प्राकृत का चूज किया। लेकिन मोस्ट ऑफ ये अर्धमागधी भाषा थी। प्राकृत भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपना पहला उपदेश मेघ कुमार को दिया था, लेकिन मेघ कुमार इनका स्टूडेंट नहीं था। कि जैसे ये ज्ञान प्राप्त करके गुफा से बाहर निकले तो बाहर एक व्यक्ति से इनकी पहली मुलाकात होती है और ये समझ लेते हैं कि मैं इसी व्यक्ति को ज्ञान दूँ, मैसेज दूँ। वो व्यक्ति थोड़े देर तक तो महावीर स्वामी का ज्ञान सुनता है, उपदेश सुनता है, लेकिन उसके बाद वो फॉलो नहीं करता उसको। तो ये वही व्यक्ति, ऐसा माना जाता है कि वितलाचल पर्वत पर महावीर स्वामी ने पहली बार मेघ कुमार को अपना उपदेश दिया था। फिर उन्होंने, महावीर स्वामी ने एक चीज़ क्लियर किया कि दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देने से पहले अपने घर के किसी व्यक्ति को ज्ञान दिया जाए और यदि वो व्यक्ति उसका फॉलोवर हो जाता है तभी वो दूसरे व्यक्तियों को ट्रेन करें। फिर इन्होंने तय कर लिया था और फिर ये सीधे उस व्यक्ति से मिले जो इनका घर का सदस्य था, वो था जामली, यानी इनका दामाद। और जामली को जब इन्होंने पहली बार उपदेश दिया तो जामली ने इनके उपदेशों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था और ये इनका पहला शिष्य बना। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक इनका शिष्य नहीं बना रहा, क्योंकि महावीर स्वामी और जामली के बीच डिबेट होता है, कुछ पॉइंट्स को लेकर मतभेद हो जाता है और मतभेद से फिर जामली एक अलग नए संघ की स्थापना कर लेते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा। मेघ कुमार महावीर स्वामी का पहला शिष्य, पहला उपदेशक है, जबकि जामली इनका पहला शिष्य है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि पहले शिष्या, तो महावीर स्वामी की पहली शिष्या पद्मावती को माना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, ये महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए नॉलेज थे। अब देखो इन्होंने किस प्रकार से मोक्ष की बातें कही और जिस प्रकार से हम बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्यों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैन धर्म के कुछ खास सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से होगी। तो देखिए, जैन धर्म का जो मुख्य सिद्धांत है वो है सप्तभंगी में सिद्धांत। जैन परंपरा के अनुसार कि जो जीव है, इस जीव का अंतिम जो लक्ष्य है वो है पुद्गल की प्राप्ति, यानी मोक्ष की प्राप्ति। और जीव को मोक्ष प्राप्ति के लिए किन किन रास्तों के बीच में होकर गुजरना पड़ता है, वो इसके 7 चरण दिए गए हैं। तो देखिए, जीव का मतलब आत्मा है। जैन सिद्धांतों के अनुसार आत्मा हर जगह व्याप्त है और आत्मा अजर अमर है, जो कि उपनिषदों का एक सिद्धांत भी है एक तरीके से, कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मृत्यु होती है और संसार के हर जगह, हर कोने में आत्मा का वास होता है, कण कण में आत्मा विराजमान है। आत्मा का ज्ञान की प्राप्ति के बीच जो बाधक बनते हैं, जो रास्ते बनते हैं, वो किस प्रकार से बाधक रास्ते बनते हैं कि आत्मा का अपना पृथक अस्तित्व नहीं है। तो इस आत्मा का अस्तित्व रखने के लिए इसको शरीर की आवश्यकता है, जो कि अजीव है। जब तक किसी शरीर में जीव नहीं है वो अजीव है, और जब शरीर में जीव आएगा तो वो आत्मा के रूप में आएगा। तो
यानी आत्मा के लिए बॉडी की ज़रूरत है। जब शरीर उसको मिल जाता है तो अब ये शरीर उसके मोक्ष प्राप्ति के लिए जो प्रभा का सिद्धांत है, जिसको हम ऐश्वर्य कहेंगे, उसमें एक मुख्य रोल निभाता है कि जिस प्रकार से आत्मा शरीर के माध्यम से, जीव अजीव के माध्यम से एक बॉडी बन के तैयार होती है, उसका मुख्य काम जो प्रभा है मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में, वो है कर्म। तो ध्यान रखिए, कर्म का सिद्धांत दोनों धर्मों का एक इक्वली सिद्धांत है, वो भी कर्मवाद पर बल देते हैं और ये भी कि आत्मा का प्रभाव, जिसको हम कर्म कहेंगे, कि कर्म के हिसाब से उसको अगले जन्म की प्राप्ति होती है। देखिए, गौतम बुद्ध ने तो क्लियर मना कर दिया था कि वर्ण व्यवस्था बिल्कुल गलत है, जबकि महावीर स्वामी ने बिल्कुल क्लियरली नहीं मना किया था। इनका मानना यह था कि जिस व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्म हैं, उन कर्मों के हिसाब से ही उसको नए जन्म होता है उसका। यदि उसके अच्छे कर्म हैं तो उसको अच्छा कुल मिलेगा, और यदि उसके बुरे कर्म है तो उसको निम्न कुल मिलेगा। लेकिन उन्होंने क्लियर किया कि निम्न कुल का व्यक्ति भी अच्छे चरित्र वाले होते हैं, और जो अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि आत्मा को का मोक्ष प्राप्ति के बीच में सबसे जो बड़ा बाधक है वो है उसका कर्म। तो अगला जो सिद्धांत है वो बंध है कि कर्म ही उसका बाधक बनता है, और इस कर्म को रोकने के लिए, यानी कर्म का आत्मा की तरफ प्रभाव नहीं हो, इसके लिए जो अवस्था बनती है वो है संवर। कि जब यानी कर्मों का प्रभाव आत्मा की तरफ आना रुक जाए तो वो स्थिति संवर बनती है, जिसको हम कहेंगे कर्म के प्रभाव को रोकना। जब कर्म का प्रभाव आत्मा की तरफ रुक जाता है तो वो स्थिति आके जो बनती है उसका नाम है निर्जर। और निर्जर में फिर क्या होता है कि जो उस व्यक्ति के पुराने जन्म के कर्म थे, पिछले जन्म के कर्म, ये पिछले जन्म के कर्मों का जो प्रभाव है वो भी उसकी तरफ आते आते रुकने लगता है। तो सबसे पहले अपने इस जन्म के कर्मों को आत्मा की तरफ से रोको, उसके बाद पिछले जन्मों का कर्म जो किए थे उनका प्रभाव नए जन्म के कर्मों की तरफ होगा, वो रोका जाएगा। तो दोनों जो अवस्थाएं बनेंगी वो संवर और निर्जर बनेंगी। निर्जर का मतलब पिछले जन्मों का कर्म जो आपने किए थे उनकी समाप्ति हो जाती है, और जिस समय आपको निर्जर की प्राप्ति हो जाएगी तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए, पिछले जन्मों का जो कर्म है और इस जन्म का कर्म है, इस दोनों कर्मों को, आत्मा के तरफ झुकाव को किस प्रकार से रोका जा सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि 5 महाव्रतों का पालन करो और त्रिरत्नों में विश्वास करो। जो 5 महाव्रत थे वो सत्य, अहिंसा, ऐस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो इन्होंने बताया कि जो इस जन्म के कर्म हैं, इन कर्मों का प्रभाव यदि आत्मा की तरफ रोकना है, यानी हमारा कर्म आत्मा की तरफ ना जाए, इसके लिए इन्होंने ये बताया कि उस व्यक्ति को 5 महाव्रतों का पालन करना पड़ेगा। सत्य का हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, धन इकट्ठा नहीं करना है, और इंद्रियों को कंट्रोल करना है। अगर उसने ये कर लिया तो उसके इस जन्म के कर्म आत्मा की तरफ जाना बंद कर देते हैं। और दूसरा जो इन्होंने सिद्धांत बताया वो बताया त्रिरत्न, कि जिस व्यक्ति ने 3 रत्नों में आस्था रखी है। त्रिरत्न कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन और चरित्र। ज्ञान का मतलब उसको नॉलेज, एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज इनके बारे में होनी चाहिए, और सांसारिक जितने भी बंधन हैं उनके बारे में भी उसको नॉलेज होनी चाहिए। 5 महाव्रतों के बारे में उसको पता होना चाहिए, और जो जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं उसके दर्शन का उसको पता होना चाहिए, और उसका आचरण गुड कंडक्ट होना चाहिए, उसका शुद्ध आचरण होना चाहिए।
तो इस प्रकार से ये तीनों जो सिद्धांत है जैन धर्म के त्रिरत्न है, जिस उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी तीन रत्न बनेंगे, बुद्ध, संघ और धम्म। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, कि जिस व्यक्ति ने त्रिरत्नों में विश्वास रखा है, 5 महाव्रतों का पालन किया है, उस व्यक्ति के कर्म जिनका झुकाव आत्मा की तरफ जाना बंद हो जाता है। और जिस समय उनका कर्म आत्मा की तरफ जाना बंद हो जाएगा वो स्थिति संवर बन जाएगी। और जब संवर की प्राप्ति हो जाएगी तो इस समय उसके जो पिछले जन्म थे, वो पिछले जन्मों का जो कर्म है नए जन्म की तरफ, वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जिस व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त किया है, जब वो निर्वाण को प्राप्त करता है, निर्वाण को प्राप्ति कर लेता है, मोक्ष को प्राप्ति कर लेता है, तब वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसको दोबारा इस पृथ्वी लोक में आके जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यही जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जैन धर्म का जो ओरिजिनल सिद्धांत है वो है पुद्गल की प्राप्ति। पुद्गल प्राप्ति मतलब आखिर का निर्वाण है, मोक्ष के बाद निर्वाण है। पुद्गल का मतलब 5 तत्व है, कि जिस प्रकार से शरीर की रचना 5 तत्वों से हुई है, जब ये 5 तत्व खत्म होते हैं, जब शरीर नष्ट होता है, तो ये जिन 5 तत्वों से इसका निर्माण हुआ था, उन्हीं 5 तत्वों में ये दोबारा से विलीन हो जाता है। तो यही जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है। इसमें देखिए हमने सप्तभंगी में सिद्धांत को पढ़ा, इसके साथ ही साथ 5 महाव्रत पढ़े और त्रिरत्न पढ़े। तो ये ठीक उसी प्रकार से थे जैसे गौतम बुद्ध के सिद्धांत थे, अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को 4 आर्य सत्यों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद अष्टांगिक मार्ग का पालन करे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको पंडित जी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना कर्म यानी अपना कार्य खुद डिसाइड कर सकता है। उसी प्रकार से महावीर स्वामी ने बताया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको इस कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। जीव के बारे में उनका स्टेटमेंट क्लियर था कि जीव, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, शरीर संसार के हर कोने में आत्मा का विराजमान है। आत्मा का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा का अस्तित्व रखने के लिए उसको शरीर की आवश्यकता है। तो ये शरीर अजीव है, आत्मा अजरम है। सजीव जो शरीर है वो आपका अजीव है, इसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, लिमिट होती है। इसके बाद उसको कर्म करने होंगे, कर्म ही उसके बाधक बनते हैं और कर्मों को रोकना ही संवर की स्थिति बनेगी। और पिछले जन्मों का कर्म अगर उसके समाप्त हो जाते हैं तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इस प्रकार से उसको जब निर्वाण प्राप्त होता है तो वो इस जन्म में जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो ये जैन धर्म के कुछ खासे सिद्धांत थे। इसके बाद हम देखेंगे कि जैन धर्म का प्रसार किन किन आसपास के स्थानीय राज्यों में हुआ। तो देखिए, आइए उसको पढ़ते हैं। तो देखिए, जैन धर्म में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने अभी देखा। अब देखते हैं जैन धर्म ने किस प्रकार से महावीर स्वामी ने प्रचार प्रसार किया और जो राजघराने हैं उन्होंने इतना अच्छा योगदान दिया कि जैन धर्म आगे की तरफ बढ़ा। तो जैन धर्म यानी महावीर स्वामी ने कौशल में अपना प्रचार किया, मगध में, मिथिला में, चंपा में। ये वो स्थान है जहाँ पर महावीर स्वामी ने अपने मैसेज दिए और यहाँ के तत्कालीन शासकों ने महावीर स्वामी को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी और उन्होंने कहा कि आप मैसेज देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्होंने अपने धर्म के प्रचार करने के लिए एक संघ बनाया, जैन संघ, और जैन संघ की स्थापना की इन्होंने पावापुरी में। और इस संघ में जो इनके विद्यार्थी थे, जो इनके शिष्य थे, उनको इन्होंने 11 भागों में बांटा। यानी जो 11 शिष्य थे वो कहलाए गणधर। ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि उनके निर्वाण प्राप्ति तक 10 शिष्यों ने भी निर्वाण प्राप्त कर लिया था और जो 11वां उनका गणधर बचा था उसका नाम था सुधर्मन। तो ये सुधर्मन अंतिम गणधर था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। अब देखिए, जिस प्रकार से महावीर स्वामी ने उपदेश दिए, स्टार्टिंग में तो कोई विवाद नहीं था, लेकिन उपदेशों में सबसे पहला विवाद सामने आता है उनके पहले शिष्य जामली के बीच। महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया सिद्धांत यह था
कि कार्य करते हुए, यानी जब कार्य स्टार्ट कर दिया गया हो तभी उसको पूर्ण मान लिया जाना चाहिए। क्रियमाण कृत सिद्धांत, कि यदि आपने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है तभी उसको पूर्ण मान लिया जाना चाहिए। जबकि उनके जो शिष्य हैं जामली, उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी होगा, जब तक कार्य पूरा नहीं होगा उसको पूरा नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से जब मतभेद ज़्यादा बढ़े तो उन्होंने जैन संघ को छोड़ा और एक अलग से उन्होंने अलग सिद्धांत दिया जिसका नाम है बहुत्तरवाद, कि जब तक कार्य पूरा नहीं होगा तब तक उसको पूरा नहीं मानेंगे। जबकि महावीर स्वामी अलग सिद्धांत के समर्थक थे, उनका मानना यह था कि जब कार्य करना शुरू कर दिया है तो उसको पूर्ण मान लिया जाए। जबकि जामली का मानना यह था कि जब तक कार्य पूरा नहीं होगा उसको पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसके 2 वर्ष बाद एक दूसरा मतभेद सामने आता है, वो उनका दूसरा शिष्य मखली गोसाल के द्वारा किया जाता है। मखली गोसाल ने जिस संप्रदाय की स्थापना की उसका नाम था आजीवक संप्रदाय, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है नियतिवाद। नियतिवाद में उन्होंने बताया कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य पर निर्भर है, क्लियर, यानी कर्म पर निर्भर है। तो ये नियतिवाद का सिद्धांत है। लेटर ऑन हम जब आगे पढ़ेंगे तो जैन धर्म के बहुत सारी ब्रांचेज बन जाएंगी, दिगंबर संप्रदाय बनेगा, श्वेतांबर संप्रदाय बनेगा। अभी तो सिद्धांतों में डिस्प्यूट था, लेकिन लेटर ऑन जैन भिक्षु में भी डिस्प्यूट होने लगेगा, और इस प्रकार से श्वेतांबर के भी फिर टुकड़े हो जाएंगे, दिगंबर के भी और आगे ब्रांचेज बन जाएंगी, और इस प्रकार से जैन धर्म छोटे छोटे ब्रांचेज के रूप में जगह जगह समाहित हो जाएगा। सबसे बड़ा पहलू ये था जैन धर्म का कि इन्होंने अपना क्षेत्र उस जगह को चुना जहां ब्राह्मण धर्म कमज़ोर था। जैसे हम अगर देखें तो दक्षिण भारत की तरफ जो हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध पर अकाल पड़ता है और कुछ जैन साधु साउथ इंडिया की तरफ आ जाते हैं, कर्नाटका में आगे रुकते हैं, श्रवणबेलगोला में, और कुछ जैन साधु मगध में रहते हैं। तो एक तो एरिया इनका मगध का रहेगा जो उत्तर पूर्वी भारत, और इसके बाद दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में भी वो स्थान जहाँ ब्राह्मण धर्म कमज़ोर था। और इस प्रकार से अगर हम बौद्ध धर्म को यहाँ देखें तो बौद्ध धर्म का मेन टारगेट मगध ही था, जो सनातन धर्म की भी पुण्य भूमि था। तो इस प्रकार से दोनों धर्मों के भी टकराव स्वाभाविक था। और महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत दिए थे वो सिद्धांत, कुछ सिद्धांत ब्राह्मण धर्म के बिल्कुल उलट ना होकर लगभग उनके समकक्ष थे, जबकि जैन धर्म के जो सिद्धांत, गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत थे वो सिद्धांत ब्राह्मण धर्म के सिद्धांतों के बिल्कुल अपोजिट थे। तो वो भी कहीं ना कहीं उनके पतन का कारण बना। तो ये जैन धर्म के प्रचार प्रसार, उनके द्वारा जैन संघ की स्थापना, और मुख्य विवाद जो सामने आए वो जामली का और मखली गोसाल का, जो जैन महावीर स्वामी के दोनों शिष्य रहे एक समय में, लेकिन लेटर ऑन इनके सिद्धांत अलग अलग हुए। अब धीरे धीरे जैन धर्म जिस प्रकार से गौतम बुद्ध का धर्म चल रहा था उसी प्रकार से जैन धर्म में आगे बढ़ा, और समय आया जब महावीर स्वामी की उम्र हुई 72 वर्ष, 72 ईयर। 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में जो यहाँ के राजा हैं जिसका नाम है सृष्टिपाल, जैन साक्ष्य ये बताते हैं कि सृष्टिपाल के यहां महावीर स्वामी ने निर्वाण की प्राप्ति की थी, और जब इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी तब इनकी उम्र 72 ईयर थी। तो ध्यान रखिए 42 ईयर में, 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई, और 72 वर्ष में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। यानी इन्होंने अपना धर्म का प्रचार किया है 30 साल तक, जबकि गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार 40 से 45 साल तक किया था, और इन्होंने यहाँ 30 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया। अब देखिए यहाँ एक सिद्धांत सामने आता है कि इन्होंने जो मोक्ष की प्राप्ति की वो किस विधि से की, तो वो विधि थी सल्लेखना विधि थी। समझते हैं सल्लेखना विधि क्या है, इसको लेटर ऑन भी हम समझेंगे कि जो दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय बनते हैं इनमें महावीर स्वामी के समय कोई भी सिद्धांत नहीं था, कोई भी संप्रदाय नहीं था, लेकिन दिगंबर संप्रदाय का मानना यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, तो उसके बाद भी वो भोजन नहीं लेगा, और जब वो भोजन नहीं लेगा
एक समय ऐसा आएगा कि भोजन ना मिलने की वजह से जो हमारे शरीर के सारे जो पार्ट हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद करेंगे। और जब व्यक्ति मोक्ष की तरफ बढ़ता है तो मोक्ष प्राप्ति के बाद, जैसे कि अजीव जो था, शरीर था, उसका भी एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, तो उसी टाइम पीरियड के हिसाब से शरीर को नष्ट करना होगा। और भोजन नहीं लेंगे तो वो शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तो जब शरीर नष्ट होगा, यानी भूखे प्यासे रहकर शरीर को नष्ट करना, ये विधि कहलाती है संलेखना विधि, जिसको श्वेतांबर संप्रदाय संधारा विधि भी कहते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय का एक अलग मत है। श्वेतांबर संप्रदाय का मानना यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है तो वो उसके बाद भोजन कर सकता है। देखिए, भोजन के बारे में डिबेट है। यदि हम गौतम बुद्ध के रिलीजन को पढ़ें तो गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि भोजन प्राप्त नहीं करेंगे तो शायद ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब उनके साथ एक छोटा सा हादसा हुआ कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जब घर से निकल के बाहर आए, बाहर घूम रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे, तो उन्होंने भोजन करना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो उनका जो बहुत अच्छा शरीर था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग गया था। जब वो एक बार नदी पार कर रहे थे तो नदी पार करते करते उनके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी और वो गिर गए थे। तब उनको बड़ा गहरा धक्का लगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस नदी को पार नहीं कर पाया, यानी इस नदी को पार करने में ही मैं गिर गया हूँ, तो अभी तो मुझे भवसागर पार करना है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि कठोर रास्ते की बजाय मध्यम रास्ते का पालन किया जाना चाहिए। और वहीं पर उरुवेला में ही उन्होंने सुजाता नामक स्त्री के हाथ से खीर खाई थी और भोजन कर लिया था। उनका मानना यह था कि मध्यम मार्ग अपनाएंगे तभी जाकर आगे भवसागर को पार किया जा सकता है। या बिल्कुल अपोजिट कंडीशन है कि महावीर स्वामी ने भूखे प्यासे रहकर अपने शरीर का त्याग कर दिया था, और त्याग किया था इन्होंने पावापुरी में। तो निर्वाण की प्राप्ति सृष्टिपाल के यहाँ पे 72 वर्ष की उम्र में जब निर्वाण प्राप्त हुआ, तो इसके लेटर ऑन लगभग 200 साल बाद, जैसे जैन बौद्ध धर्म चल रहा था उसी प्रकार से जैन धर्म में आगे बढ़ा। लेकिन 200 वर्ष के बाद थोड़ा सा मामला परिवर्तन होता है, और जो मगध साम्राज्य में मौर्य वंश के मुख्य जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, उनके समय मगध पर अकाल पड़ता है और फिर जैन धर्म एक 2 भागों में बंट जाता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, क्योंकि अगला वीडियो जो होगा वो स्पेशली गौतम बुद्ध की तरह जैन धर्म के द्वारा मुख्य जो कार्य किए गए हैं कला साहित्य में, जैन धर्म का बंटवारा को लेकर, और जैन धर्म में जो साहित्य लिखा गया है काफ़ी बड़ा साहित्य है, क्योंकि जो हम द्वितीय जैन सभा पढ़ेंगे तो उसमें 12 अंग, 12 उपांग, प्रकीर्ण, छेदक, सूत्र वगैरह उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो एक ठीक ठाक काफ़ी मात्रा में आपके पास मटेरियल होगा अगली वीडियो में भी। तो ये वीडियो तो आपका बेसिक सा था कि जैन धर्म में किस प्रकार से बेसिक उत्पत्ति होती है। अगले वीडियो में खास आपको देखने को मिलेगा आर्ट एंड कल्चर के सेंस में कहाँ कहाँ पर जैन धर्म के मुख्य मुख्य मंदिर बने हुए हैं और किस प्रकार से जैन धर्म के कितने संघ बने हुए हैं। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।